बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और लिसनर्स, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस हो कहानी सुनने में तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जिनकी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी है, उनका नाम रियाज़ है। और रियाज़ बताते हैं कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। कुछ अर्सा पहले ही का वाक़या है ये। जब हम लोगों की छुट्टियाँ हुई थी यूनिवर्सिटी की, तो मैंने और मेरे 3 दोस्त थे। हम लोगों ने प्लान बनाया कि इन छुट्टियों में हम लोग कश्मीर की साइड पर घूमने के लिए चलेंगे 1 हफ़्ते के लिए। तो हमारा जो प्लान था, हम लोगों ने प्लान बना लिया, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कहाँ-कहाँ जाना है घूमने के लिए। तो जैसे ही हमारी छुट्टियाँ शुरू हुईं, हम लोग निकल गए कश्मीर के लिए। और जब हम लोग कश्मीर पहुँचे वहाँ पर, तो हमने पहले एक होटल में जाकर चेक इन किया। वहाँ पर हमने 2 रूम्स लिए। और जब हम लोगों ने वहाँ पर चेक इन किया, उसके बाद हम लोगों ने अपना सामान वगैरह जो था हम लोग अपने रूम में रख कर और हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए, क्योंकि हम लोग एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं किया था और हम लोग बस घूमने के लिए बाहर निकल गए। काफ़ी हम लोग टाइम तक बाहर हम घूमते रहे, जगहें हम लोग जहाँ पर हम लोगों ने जाना था विज़िट किया, काफ़ी हमने एंजॉय किया। रात के करीबन 10-11 बजे हम लोग जब वापस आए अपने होटल में, तो जो होटल था वो बिल्कुल रिसेप्शन पे भी कोई भी नहीं था और काफ़ी खाली-खाली होटल लग रहा था वो। पहले कभी भी हम लोग उस होटल में नहीं रुके थे। पहले ये फ़र्स्ट टाइम था जो हम उस होटल में स्टे कर रहे थे। तो जब हम लोग होटल में अंदर गए, हमने देखा कि इतना खाली-खाली है। हमें थोड़ा-सा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पे होटल पे रिसेप्शन पे तो लोग होते हैं खड़े हुए, या बेल बॉयज़ वग़ैरह इधर-उधर फिर रहे होते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही हम लोग होटल के अंदर गए, हम लोगों ने अपना रूम का दरवाज़ा खोला, तो हमें अपने रूम में से भी कुछ अजीब सी फ़ीलिंग आने लगी, जैसे हम हमसे पहले वहाँ पर कोई जैसे मौजूद था। ऐसे हमें फ़ील हुआ, क्योंकि हमारा जो सामान था, जैसे हम लोग रख कर गए थे अपने सामान को, अपने बैग्स को, वो हमारी जगह जहाँ हमने उन्हें रखा हुआ था वो उस जगह से दूसरी जगह पर रखे हुए थे, जैसे किसी ने उनको मूव किया है। लेकिन चाबियाँ जो थीं, जो कीज़ थीं, वो हमारे पास थीं रूम की। तो हमने कहा ये किसने किया है? तो हमें लगा कि शायद कोई बेल बॉय आया होगा और उसने कोई रूम की सेटिंग वगैरह की होगी, तो उसने सामान ऐसे रख दिया होगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि हम लोग सफ़र करके आए थे पूरा, और कश्मीर आकर हम लोगों ने बिल्कुल भी वहाँ पर रेस्ट नहीं किया था और हम लोग बस घूमने के लिए निकल गए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने-अपने रूम्स में गए, हम 2 दोस्त एक रूम में थे और 2 दूसरे रूम में थे। तो हमारे रूम पर अचानक से रात के 12 बजे का टाइम था, हम लोग सोने ही वाले थे। हम लोग बैठे हुए थे अपने बेड पे और रात के 12 बजे अचानक से हमारा जो दरवाज़ा था रूम का, वो नॉक होने लगा और बहुत ज़ोर से नॉक होने लगा। जैसे ही हम लोगों ने ये सुना जो कि हमारे रूम पर नॉक हो रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि इस टाइम कौन आएगा हमारे रूम पे नॉक करने के लिए। तो मेरा जो एक फ्रेंड था जो मेरे साथ था वहाँ पे रूम में, तो उस फ्रेंड ने उठकर दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि सामने एक बेल बॉय खड़ा हुआ है, वहाँ का जो एक वर्कर था लड़का। जैसे ही उसने देखा कि बेल बॉय खड़ा है, तो उस बेल बॉय ने उससे पूछा मेरे फ्रेंड से कि सर, आपको कुछ चाहिए? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। तो मेरे फ्रेंड ने मेरी तरफ़ देखा और उसने मुझे बोला कि बेल बॉय है और वो ये कह रहा है कि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताएं। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इस वजह से हमें चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि इससे बोलो कि चाय ले आए जाकर 2 कप, और हमारे साथ वाले रूम में जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी पूछ लें अगर उनको कुछ चाहिए तो। तो वो जो लड़का था, उसने हमारा जो ऑर्डर था वो ले लिया और वो चला गया चाय लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो लड़का चाय लेकर आया, उसने हमें चाय दी। जैसे ही हमने वो चाय पी, हमें बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि वो कोई आम चाय है, क्योंकि ऐसे हमने चाय कभी भी नहीं पी थी जैसा चाय का जायका था। जो लड़के ने हमें चाय दी थी, उस चाय का जो जायका था वो बहुत ज़्यादा
इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकता, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी चाय नहीं पी थी। तो मैं उसकी बड़ी तारीफ़ करने लगा लड़के की कि भई तुम बड़ी अच्छी चाय लेकर आए हो। तो वो लड़का कहने लगा जी सर मैंने खुद बनाई है ये चाय। तो हमारी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई कुछ ही देर में। तो हमने उससे पूछा लड़के से कि तुम यहाँ पर काम करते हो, यहाँ पर इतनी रात को तुम तो काम कर रहे हो, लेकिन रिसेप्शन पे उधर बाहर कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ है? तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं सर वो बस थोड़ी देर की ब्रेक होती है और थोड़ी देर वो लोग खाना वगैरह खाने जाते हैं और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं रिसेप्शन पे। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर हर वक्त सर्विस ऑन रहती है। तो मैंने ये जब बात सुनी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि मैंने इससे पूछ लिया, मुझे बात का पता चल गया। तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, मेरे जो दूसरे दोस्त थे, 2 जो दोस्त हैं मेरे, वो भी हमारे रूम में आ गए चाय वग़ैरह पीने के लिए और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। वो लड़का भी हमारे साथ बैठा हुआ था। तो हम लोग बातें करते-करते हम उससे पूछने लगे कि तुम तो यहाँ पर रहते हो, तुम्हारी तो यहीं की रिहाइश है। तो तुम हमें ये बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो किसी चीज़ की वजह से, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एडवेंचर करने का लोगों को मौका मिलता हो, तो वो तुम हमें उस जगह के बारे में बताओ। तो वो जो लड़का था उसने हमें एक जगह बताई। उस जगह का मैं नाम तो नहीं यहाँ पर बता सकता। उसने जो हमें जगह बताई, उस लड़के ने हमें बोला कि आप इस जगह पर जाएँ और ये जगह बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। यहाँ पर लोग जो होते हैं बहुत एन्जॉय करते हैं जाकर, बहुत एडवेंचर करते हैं, मतलब जो जिनको एडवेंचर करने का बहुत शौक़ होता है, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी इलाका, मतलब थोड़ा जंगल भी है इसके अंदर बहुत प्यारी सी एक झील है। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। आप लोग यहाँ पर ज़रूर जाएँ, विज़िट करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और उस लड़के ने हमें ये बोला कि वो जो जगह है वो सिर्फ़ शाम के वक़्त खुलती है, मतलब वो दिन में वहाँ कोई भी नहीं जाता। वहाँ इजाज़त नहीं है दिन में जाने की, वो सिर्फ़ शाम के वक़्त जगह को ओपन करते हैं और शाम के वक़्त ही लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हमें थोड़ा-सा ये अजीब लगा कि ऐसी कौन-सी जगह है जो दिन में ही नहीं खुलती है, सिर्फ़ शाम को खुलती है। तो उसके बाद हम लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने हमारी थोड़ी हेल्प की ये बताने में कि हमें कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए। तो वो जो लड़का था वो हमारे पास बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा और हम लोगों ने एक साथ सेल्फ़ीज़ वग़ैरह ली, जो ऐसे दोस्त ले लेते हैं एन्जॉयमेंट करते हुए। तो उसके बाद वो जो लड़का था वो कहने लगा कि ठीक है सर, अब आप सब लोग रेस्ट करें और मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है, मेरे सीनियर देख रहे होंगे कि मैं कहाँ चला गया हूँ। तो उसके बाद हम लोग सब सो गए और अगले दिन जब हम लोग उठे, तो हम लोगों ने जब बाहर जाकर देखा, नाश्ता करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे, तो मैंने इधर-उधर देखा, मुझे वो लड़का कहीं पे भी नज़र नहीं आया। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद उसकी जो सर्विस है वो रात के टाइम शुरू होती हो। तो फिर मैं इस वज़ह से ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं दिया और हम लोग बाहर चले गए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करते वक़्त हम लोग जो थे, हम लोगों ने कहा कि चलो जो उस लड़के ने जगह बताई है, हम लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो जगह कैसी है, जितनी वो तारीफ़ कर रहा था उस जगह की, कि वो जगह बिल्कुल ऐसी है या नहीं है। तो हम लोग सब जो थे, हमारी एक जीप थी जो हमने वहीं से रेंट आउट की थी और हम लोग उस जीप पर बैठकर हम लोग चले गए उस जगह के लिए। तो जैसे ही हम लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ उसने बताया था, उससे पहले हम लोग 1-2 जगह पर और हम लोगों ने विज़िट किया, क्योंकि उसने हमें यही कहा था कि वो शाम को ओपन होती है। तो हम शाम के वक़्त जब उस जगह पर पहुँचे, तो वो बिल्कुल हमें बाहर से ऐसे ही महसूस हुआ जैसे बहुत बड़ा-सा जंगल है और बहुत वीरान जंगल है, और हमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ जैसा वो बता रहा था कि लोग यहाँ पर एन्जॉय करते हैं, ऐसे यहाँ पर मतलब इन एडवेंचर वग़ैरह करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि उस लड़के ने हमें ऐसी जगह क्यों सजेस्ट की है। हम लोगों ने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं, शायद हमें बाहर से ये जगह ऐसी लग रही है, अंदर से शायद इसका जो सारा व्यू हो वो कुछ और ही हो। तो हम लोग जब उसके अंदर गए अपनी जीप से उतर के, हम लोग उसके अंदर जाकर विज़िट करने लगे, घूमने लगे। वहाँ पर बस बहुत बड़े-बड़े दरख्त थे और सारे दरख्त ऐसे ही लग रहे थे जैसे एक जैसे हों। हमें ये भी नहीं समझ आ रही थी कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और हमें किधर जाना है। तो जो मेरे दोस्त थे वो ये कहने लगे कि यार हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ऐसी जगह पर तो कोई भी नहीं आना चाहेगा और यहाँ तो हमारे अलावा किसी का नामो-निशान भी नहीं है। उस लड़के ने हमें इस जगह के बारे में क्यों बताया ऐसे? हम लोग जैसे ही वापस जाने लगे,
क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे इस बात से। हम लोग जैसे ही वापस जाने लगे तो हमें एक आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, जैसे कोई किसी ने पानी में जंप किया है, पानी में छलांग लगाई है। तो हमने इधर-उधर देखा, मुझे अचानक से याद आया कि उस लड़के ने कहा था कि यहाँ पर एक झील है बहुत प्यारी-सी। तो मुझे लगा कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि चलो चल के देखते हैं यहाँ पर कोई जो वो झील का उसने बताया था, वो झील यहाँ पर है या नहीं और ये आवाज़ कैसी थी। जैसे ही हम लोग उस आवाज़ की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत प्यारी-सी झील थी और उसके इर्द-गिर्द बहुत बड़े-बड़े जंगल और बहुत बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ थी। तो हम लोग जैसे उस झील के किनारे पहुँचे तो हमें ऐसे लगा कि जैसे उस पानी में हलचल हुई है, जैसे किसी ने सच में उसके अंदर जंप किया है। हम लोग खड़े हुए उधर देख रहे थे उसको, झील को और सारे जंगल को हम देख रहे थे। हम थोड़ा-सा डर भी रहे थे क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि हमें खुद ब खुद डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो अचानक से मैंने देखा कि झील के बिल्कुल बीचों-बीच मुझे जैसे किसी का सर नज़र आया है और वो सर ऐसे था कि उस सर पे बहुत लंबे-लंबे बाल थे और वो बाल जो थे वो पानी के ऊपर तैर रहे थे और उसकी जो भी वो पानी में चीज़ खड़ी थी, उसकी जो 2 आँखें थी वो इस तरह चमक रही थी जैसे उसमें कोई लाइट जल रही है और वो बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रहे थे। वो जो 2 आँखें थी वो बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थी और जैसे ही मैंने ये देखा, क्योंकि वो मेरे से बहुत फ़ासले पे था, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोग तुम्हें वो नज़र आ रहा है जो झील के बीच में तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? मुझे ना वहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। तो मेरे दोस्तों ने जब वहाँ पर गौर करके देखा तो अचानक से उस सर के पीछे से 3-4 सर और बाहर आए पानी से और वो भी सिर्फ़ उनकी आँखें नज़र आ रही थी और उनके बाल भी जो थे वो इतने लंबे थे कि वो पानी के ऊपर तैर रहे थे और उनकी आँखें इस तरह चमक रही थी जैसे किसी बिल्ली की आँखें होती हैं। हम लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गए और उस तरफ जो जंगल था पीछे हमारे, वहाँ से इतनी खौफ़नाक आवाज़ें आने लग गईं, चीखने की, चिल्लाने की और किसी के रोने की। हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो किसी जानवर की आवाज़ है या किसी इंसान की आवाज़ है। हम लोग इतना खौफ़ज़दा हुए कि हम लोग 1 मिनट भी हमने वहाँ पर और नहीं गुज़ारा। हम लोग जल्दी से भागकर अपनी जीप में आए। जीप में बैठकर हम लोग जब होटल पहुँचे तो हमारे फ़ेस के एक्सप्रेशंस, हमारी हालत को देखकर जो वहाँ रिसेप्शन पर लोग खड़े थे, वो हमसे पूछने लगे कि सर आपको क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों घबराए हुए हैं? तो मैंने उनको बताया कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे वाक़या हुआ है और आपके एक बेल बॉय ने हमें इस जगह के बारे में बताया था। जैसे ही उन्होंने उस जगह का नाम सुना, तो उन्होंने कहा कि सर आपको इस जगह के बारे में किसने बताया है? ये जगह तो बहुत मशहूर है, यहाँ पर तो बहुत से वाक़यात हो चुके हैं लोगों के साथ। यहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा है इस जगह पर, वो वहाँ जिन्नात रहते हैं और वहाँ वो किसी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। और आपको ये इस जगह के बारे में आपको किसने बताया है? हमें तो समझ नहीं आ रही है। तो मैंने उनको फिर सारा बताया कि रात के करीबन 12 बजे आपका एक बेल बॉय हमारे रूम में आया था और उसने हमें पूछा कि आप लोगों को किसी की चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, और उसने हमें चाय वग़ैरह भी दी और उसी ने हमें इस जगह के बारे में बताया। तो उन्होंने हमें ये बोला कि सर हमारी सर्विस जो है वो 9 बजे के बाद हमारी सर्विस नहीं होती, हमारा कोई भी बेल बॉय नहीं यहाँ पर ठहरता, सब लोग अपने-अपने क्वार्टर्स में वहाँ चले जाते हैं जो ये होटल के पीछे बने हुए हैं और यहाँ पर 9 बजे के बाद तो सर्विस बिल्कुल ऑफ होती है। हमें नहीं पता आप किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुनकर मैं थोड़ा-सा हैरान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया कि ये इस तरह क्यों मेरी बात को डिनाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको फिर बोला कि मैं आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ, उस लड़के के साथ हमने सेल्फ़ीज़ भी ली हैं, हमने तस्वीरें ली हैं उसके साथ। तो जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने अपनी गैलरी ओपन की, वो जो तस्वीरें मैं उनको दिखाने लगा था, जैसे ही मैंने वो तस्वीरें निकाली हैं दिखाने के लिए, तो उसमें हम 4 दोस्तों के अलावा जो वो 5वां लड़का था, वो उस तस्वीर में वो नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, जैसे वो हमारे साथ था ही नहीं। उस तस्वीर में वो बिल्कुल गायब था। जैसे ही मैंने ये तस्वीर देखी, मेरे दोस्तों ने देखी, हम लोग इतना खौफ़ज़दा हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि वो लड़का बिल्कुल हमारे आँखों के सामने था। हमने उसके साथ इतनी बातें की, इतनी हमने उसके साथ सेल्फ़ीज़ ली और
तस्वीर में वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ़ हम 4 दोस्त नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, खौफ़ज़दा हो गए और हम लोग इतना डर गए कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल भी हमने वहाँ स्टे करने का और नहीं सोचा। हम लोगों ने जल्दी से वहाँ से चेकआउट किया और हम लोग अपना सामान वग़ैरह उठाकर हम लोग अपने शहर लाहौर वापस आ गए और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा बुखार रहा काफ़ी दिन तक। हमारा एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था हम दोस्तों का। और जब काफ़ी दिन के बाद हमारी जब तबीयत ठीक हुई, हमने जब एक दूसरे को कांटेक्ट किया, तो मेरा जो एक दोस्त था वो मुझे कहने लगा कि जब हम लोग वापस आए वहाँ से कश्मीर से, उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो जो लड़का था वो मुझे रोज़ ख्वाब में आने लगा और वो मुझे उसी जगह के बारे में बताता था जहाँ पर हम लोग गए और हमारे साथ वो सब वाक़यात हुए। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाता था इस ख्वाब की वजह से। तो उसके बाद मैंने अपने अम्मी को बताया इसके बारे में, मेरी अम्मी ने फिर मुझ पर दम किया, मेरे अब्बू ने मुझ पर दम किया, उसके बाद जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई है। और अब वो जो लड़का है वो मेरे ख्वाब में अब बस 1-2 दफ़ा ही आया है, उसके बाद मुझे ज़्यादा ख्वाब में वो नज़र नहीं आता। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लिसनर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफ़नाक कहानियाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।